हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मल्टीपल कंपनी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले टैरिल इंडिया का आपको Q1 का रिजल्ट देखेंगे। तो Q1 का रिजल्ट में सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। तो रेवेन्यू आपको ऐसी कंपनीज का हमेशा ईयर ऑन ईयर देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं। दैट इज, अगर आपको रिजल्ट समझना है कैसा आया है तो Q1 FY26 को Q1 FY27 से कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रेवेन्यू में रफली 9 से 10% का जंप है। क्या ये बहुत ज्यादा है? नहीं, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मेरा क्या टेक है, देखो एक बात आप समझो, अप्रैल एंड मई वो पूरा आपको यहाँ पे हॉर्मुज बंद था। ओशन का ट्रैफिक बहुत कम था, समंदर में ट्रैफिक कम था, जियो पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह चल रहे थे। तो आपका ये एक्सपेक्ट करना है कि ऐसी कंपनी अच्छा रिजल्ट, एक ऐसी कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर अच्छा रिजल्ट देगी, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है ऐसा कंपनी आपको, जो भी सेक्टर में काम करती है, उनका Q1 का नंबर आपको डिफिकल्ट आएगा ही। मैं आपको पहले मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूं। फिर भी रेवेन्यू में अगर 9-10% का जंप है तो मेरे हिसाब से ओके है, खराब नहीं है। तो आपको यहाँ पे अब क्या देखना है? अब देखना है हमें पीबीटी। पीबीटी में देखोगे तो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। क्या ये डिक्लाइन आपको इन सब चीजों की वजह से है या ग्रॉस मार्जिन ही डिक्लाइन किया? तो मेरे हिसाब से ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो इनका आपको Q1 FY27 का ग्रॉस मार्जिन है लगभग 20% के आसपास। Q4 का था, Q4 FY26 का लगभग 31%। एंड ये है आपका Q1 FY27 का ग्रॉस मार्जिन, FY26 का ग्रॉस मार्जिन जो कि लगभग 35% का था। तो आपको यहां पे क्या पता चल रहा है? Q1 FY27 में इनका ग्रॉस मार्जिन सिर्फ 20% का रहा है, वेयर एज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इनका 35% का ग्रॉस मार्जिन था। तो ग्रॉस मार्जिन अच्छा खासा हिट हुआ है। क्यों हुआ होगा? जो इनका रॉ मटेरियल है उनके अवेलेबिलिटी के वजह से, ओशन ट्रैफिक के वजह से, क्रूड का दाम बढ़ने की वजह से सामान का दाम बढ़ा होगा, उस वजह से इनका ग्रॉस मार्जिन हिट हुआ होगा। मेरे हिसाब से आपको मैनेजमेंट से पूछना है, क्योंकि यहां पे देखो तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस उतना नहीं बढ़ा है, ना फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, ना डिप्रिसिएशन बढ़ा है। तो बढ़ा क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो कितना है? 455 करोड़। एंड लगभग वो आपको इस क्वार्टर में 80% था। इसका मतलब यही है कि इनका आपको मार्जिन इंपैक्ट हुआ होगा। एंड मार्जिन इंपैक्ट होने का रीजन है यही जो पॉलिटिकल आपको जो कंसर्न चल रहा है आज के टाइम पे। पर मेरा क्या बोलना है कि क्या कंपनी के पास उतना ऑर्डर बुक नहीं था? मेरे हिसाब से कंपनी के पास 5,000 करोड़ का पहले ऑर्डर बुक था, उसके बाद 200 करोड़ का जीता है, फिर 1000 करोड़ का रिसेंटली जीता है। तो 5,200 करोड़ का तो ऑर्डर बुक था, 500 करोड़ का किया है, 600 करोड़ के आसपास का लगभग किया है। तो मतलब यही है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेस वगैरह है थोड़ा बहुत, कल के क्वेश्चन में, कल इनका कौन कॉल है, क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। पहले तो जो मैं बोल रहा हूं आपको कंफर्म करना है, क्या आपका ग्रॉस मार्जिन के वजह से हिट हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह? एंड सेकंड क्या है कि क्या हम Q2 में इसका इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितना इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आप अपने गाइडेंस को रिवाइज करना चाहोगे? आपका ऑर्डर आउटलुक कैसा दिख रहा है? FY27 को आप कितने ऑर्डर बुक पे क्लोज करोगे? एंड जो एक खबर हमने सुना था कि चाइनीज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को इंडिया में लॉक किया जा रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट आपको लग रहा है? क्या आपको कोई डायरेक्ट इंपैक्ट दिख रहा है या फिर डिमांड बहुत ही ज्यादा है? तो ये सारे सवाल बनते हैं जो कि हमें मैनेजमेंट से पूछना है। एंड क्या रॉ मटेरियल का आपको जो एबिलिटी था वो सुधर गया है क्या? क्योंकि मैनेजमेंट का बोलना तो कुछ फैक्ट्रीज है मिडिल ईस्ट वगैरह में जो इनके रॉ मटेरियल्स वगैरह बनाते हैं, वो 50% के कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो दैट इज वाई इनका आपको दाम वगैरह बढ़ेगा तो इनको हिट होगा। मेरे हिसाब से रिजल्ट कैसा है? देखो, रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा नहीं आएगा। Q1 में ज्यादातर कंपनी का, जिनका बाहर से लेना देना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लेना देना, उनका रिजल्ट थोड़ा सा इंपैक्टेड होगा। पर मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इट। इसका शेयर प्राइस आप देखोगे तो ऑलरेडी टूटा हुआ 300 के भाव पे है। डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या बोलती है, क्या बोलती है चाइनीज कंपटीशन को लेके, क्या बोलती है FY27 के गाइडेंस को लेके, क्या बोलती है कि आगे जाके हमारा मार्जिन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, ग्रॉस मार्जिन को लेके क्या बोलती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें मैनेजमेंट से कल पता करना है। आई होप कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना एंड पूछ लेना मैनेजमेंट से, एटलीस्ट कलेक्ट दिस डेटा। ठीक है? आई विल ट्राई माई सेल्फ कि मैं इस कॉन कॉल में जाऊं, बट आई हैव सम कंफ्लिक्टिंग कॉल्स, तो देखता हूं। आई विल ट्राई फॉर यू गाइस। ठीक है? अब मैं दूसरी कंपनी पे जाता हूं जिसका की नाम है साइन डीएलएम। देखो, साइन डीएलएम मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि साइन डीएलएम ऑलरेडी नीचे से ठीक ठाक भाग चुका है, डबल से ऊपर हो चुका है। तो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है Q1 रिजल्ट को लेके? तो यहां पे देखोगे तो लास्ट ईयर Q1 इनका बहुत ही खराब था। 278 करोड़ का रेवेन्यू किया था इन्होंने, बहुत ही खराब था। इन शॉर्ट बोला जाए तो एक्सट्रीमली पुअर Q1 रिजल्ट था इनका लास्ट ईयर।
तो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है कि ऑलरेडी इनके पास अगर आप देखोगे तो लगभग 2000 करोड़ का ऑर्डर बुक बिल्ड हो गया था। लेट मी रीचेक इट अगेन। ऑर्डर बुक 2000 करोड़ का था मेरे हिसाब से, हाँ लगभग 2000 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक था, स्लाइटली उससे थोड़ा ज्यादा था। लेट मी चेक ही कर लेते हैं ना हम लोग। तो इनके पास कितने का 2000 के ऊपर का था, मुझे अच्छे से याद है ये चीज। लेट मी चेक कहाँ है। हाँ, ऑर्डर बुक एक्चुअली में 2400 करोड़ का है इनके पास। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 300 करोड़ का तो ये रेवेन्यू करेंगे। मैं कंजर्वेटिव आपको बता रहा हूँ, 300 करोड़ का मुझे लगता है ये लोग रेवेन्यू करेंगे। वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना बनता है, सॉरी क्यू वाई ओ वाई कितना बनता है, वाई ओ वाला 10% का जंप होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, मैनेजमेंट का बोलना है कि जो हमारे नए ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा हाई मार्जिन ऑर्डर है। लेट्स अज्यूम कि 12% नहीं है, 11% का ही मार्जिन अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे एबिटा बनेगा 33 करोड़ का, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट अदर इनकम आपको 12 करोड़ का है। एंड पैट बन सकता है, ये मेरा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटर, ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो पैट लगभग आपको 15.75 करोड़ का बन सकता है। पैट लास्ट ईयर कितना था सेम क्वार्टर, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर सिर्फ 7 करोड़ का था। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो शेयर प्राइस का रिएक्शन। मे बी जो अब इनका रिजल्ट आने वाला है Q1 का, उसमें आपको ईयर ऑन ईयर पैट जंप 100% का हो सकता है, 60-70% का भी होगा। तो विच इट विल बी गुड गिवन करंट सर्कमस्टांसेस। मैनेजमेंट ने Q4 ठीक ठाक किया था गिवन उस टाइम का सर्कमस्टांसेस। तो मुझे लगता है कि मे बी ये क्वार्टर इनके लिए एट 10% का रेवेन्यू जंप तो आना चाहिए गिवन ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक अगर 2400 करोड़ का है तो आना चाहिए, मेरा 300 करोड़ तो कर ही सकते हैं। कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, अगर 300 करोड़ करेंगे तो पैट का जंप आ जाएगा इनका लगभग 2x का जंप आ जाएगा। एंड आपको फॉरवर्ड पी बनेगा 56 का। तो एक कंपनी भी मिल रही है आपको ईएमएस सेक्टर से, जो कि डिफेंस एरोस्पेस में 50% का बिजनेस करती है। और पी जब कंपनी का शुरुआत हो रहा है, बस 56 का पी पे मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी डील है। इसका पी रेटिंग और भी हो सकता है, मेरे हिसाब से मार्केट ऐसा ही काम करता है। अगर इनका Q1 में रिजल्ट अच्छा आया, ये बुलिश रहे, तो मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि इसके पी को और ऊपर बढ़ाए और ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चले जाए, जो कि है 800 करोड़ का। मार्केट हमेशा आगे का सोचता है। देखते हैं Q2 के बारे में मैनेजमेंट क्या बोलती है कॉन कॉल में। एंड उसके बाद FY26 का कुछ न्यूमेरिकल गाइडेंस देती है कि नहीं देती है। FY27 का, सॉरी अभी तक जस्ट खत्म हुआ है ना, FY26 ही निकलता है मुझसे। तो FY26 के लिए 27 के लिए क्या बोलते हैं ये लोग, देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं ऑर्डर बुक कैसे स्केल होता है। मे बी 2500 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर बुकिंग का क्लोज हो, देखते हैं आगे। तो ये था मेरा सैंडियलम पे अपडेट। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, Q1 थोड़ा सा म्यूटेड रह सकता है, लेकिन पैट में जंप आ सकता है। एक और रफ कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। मान लो ये लोग 350 करोड़ का करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दूं और ये मान लो कि ये 350 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, तो क्या हो सकता है। तो पैट जंप इनका आ सकता है 2.8x का, 2.5x का आएगा। तो सोचो मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस। एंड मैं पी बता देता हूं आपको कितना हो सकता है। पी हो सकता है लगभग 11.1। पी फॉरवर्ड बन सकता है 53 का। तो पी रेटिंग का भी पोटेंशियल होगा वहां पे। पी रेटिंग के साथ साथ शेयर प्राइस भी रिलेट हो सकता है। पर हर चीज डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या बोलती है आके फॉरवर्ड को लेके, कि सिचुएशन ठीक हो रहा है, ऑर्डर बुक कैसे डेवलप हो रहा है, मार्जिन किधर जा रहा है। मेरे हिसाब से दीज आर द थिंग्स वी शुड ट्रैक इन साइंडियलम आज के टाइम पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ठीक है, कल ही रिजल्ट है ना, आई थिंक कल ही रिजल्ट है। एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं। साइंडियलम है ना ये, हाँ रिजल्ट कल ही है। तो ये हो गया सेकंड कंपनी। थर्ड कंपनी है जो मेरे कुछ व्यूअर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो है टेकेरा इंजीनियरिंग। देखो, टेकेरा इंजीनियरिंग का आपको आज भी शेयर प्राइस 3.4% गिरा है। मेरा यहाँ पे क्या कहना है वो समझो। क्लियर कट अगर आप यहाँ आकर देखोगे ना, तो कंपनी का सीन क्या है यहाँ पे। कंपनी का एक तुर्किश कंपनी के साथ काम चलता था, वो इनको ऑर्डर देते थे। उनका 20 करोड़ का आपको क्या हुआ था ना, काम पर ईयर था, जिसके दम पे ये बोल रहे थे कि हम अपना टारगेट मीट करेंगे। पर उन्होंने क्या किया, ये टारगेट को मीट किया नहीं, क्योंकि वो ऑर्डर ये डिलीवर नहीं किए, करेक्शन ही टूट गया इनका। ठीक है, तो ये आगे का क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास आज के टाइम पे 46-47 करोड़ का ऑर्डर बुक है एंड 170-180 करोड़ का पाइपलाइन है। और बाय एंड अनदर 4-5 मंथ्स हम इसको 30-40 करोड़ में तो कन्वर्ट कर लेंगे। और FY27 का इंटरनल एस्पिरेशन है आपको 47 से 80 करोड़ का आपको रेवेन्यू करने का।
ठीक है, जो कि ये लाइकली टू एक्सीड करने का बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये समझो कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 70-80 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे FY 27 में। एंड इनका रेवेन्यू कितना था? रेवेन्यू था 48 करोड़ का, तो लगभग 60% का गाइडेंस ये लोग दे रहे हैं। पर क्या विजिबिलिटी दिख रहा है? मुझे विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है। इनके पास आज के टाइम पे 48-49 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट विजिबिलिटी ना, मैं बात करता हूं लॉन्ग विजिबिलिटी का, 3-4 साल की विजिबिलिटी का, एटलीस्ट 2-3 साल का तो विजिबिलिटी का बात करता हूं। और मुझे यहाँ पे 1 साल का भी विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं ऐसी कंपनी में कभी भी इंटरेस्ट करो रखूंगा ना, तो मैं एक ही साथ पूरा पैसा नहीं डालूंगा। एक और बात देखो, मैनेजमेंट ने क्या बोला था कभी कि हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे FY 30 में। इनका कैपेसिटी ही आज के टाइम पे 150 करोड़ रेवेन्यू करने का है। तो वहां से भी मुझे विजिबिलिटी दिखता नहीं है इस कंपनी में कि ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो मैंने आपको बोला था, इट इज, जब मैंने इसका डीप डाइव बनाया था तभी बोला था कि मुझे वो 1000 करोड़ वाला विजिबिलिटी नहीं दिखता है। पर एयर, ये जो ना कि एरोस्पेस में डिमांड है, सब कुछ है। अगर कंपनी कैपिटलाइज करे तो कंपनी कैन हैव डिसेंट ग्रोथ, उसमें मैं डिनाई कर ही नहीं रहा हूं। बस यही है कि मुझे लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है। और आज के टाइम पे 47-48 करोड़ का ऑर्डर बुक है, अभी तक कुछ ऐसा मतलब बड़ा अपडेट आया नहीं है। तो ऐसी कंपनी में कभी भी हमें एज ए रिटेलर तो पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। एक पॉजिटिव अपडेट आए तो लगाना चाहिए, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो तो लगाना चाहिए, अगला कैपेक्स हो तो लगाना चाहिए। ऐसे ऐसे करके लगाना चाहिए पैसा। कभी भी एक साथ 10-15% नहीं लगाना चाहिए ऐसी कंपनी में कभी भी, जब कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो रहा हो। एक अच्छा चीज क्या हुआ है, टेकेरा इंजीनियरिंग ने रिसीव किया IF रजिस्ट्रेशन फॉर एरोस्पेस टूलिंग एंड प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, विच इज गुड अपडेट। लेट्स सी कि आगे कैसा जाता है। मैनेजमेंट अगर Q1 के रिलेटेड कुछ अपडेट देती है कि कितना रेवेन्यू किया, नहीं किया, ऑर्डर बुक क्या स्केल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब उस अकॉर्डिंग आगे का प्लान किया जा सकता है। आपको मार्केट में ना थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अपना डिसीजन लेना है। उन्होंने पहला गाइडेंस दिया था वो 20 करोड़ वाला टर्किश वाला कंपनी को सोच के, लेकिन वो उनके हाथ से चला गया है। तो अब उनके पास इंडियन बचता है। तो इंडियन में आपको देखना पड़ेगा कैसे ये स्किल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर बुक कैसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे आप देखोगे कुछ टाइम से इनको नए ऑर्डर्स ही नहीं मिले हैं। अगर यहाँ पे देखो तो नए ऑर्डर्स ही नहीं मिले हैं इनको। तो आपको ऐसी कंपनी में ना थोड़ा थोड़ा करके कंपनी को समझो, सेक्टर को समझो, और समझ आए तो और लगाओ। नया कैपेक्स दिख रहा है, विजिबिलिटी बढ़ रहा है तो और पैसा लगाओ। और और कभी कभी अगर पैसा नया आ रहा है कंपनी में कॉन्फिडेंस, तो बॉटम एवरेज, डाउनवर्ड एवरेज भी कर लो। तो दिस इज माय थिंकिंग यहाँ पे। और हाँ, किसी भी कंपनी में अगर एस इन्वेस्टर होना, तो जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे जाना। इनका बहुत कम एलोकेशन होगा वहां पे ओवरऑल पोर्टफोलियो का। तो आपको भी कम एलोकेशन रखना, आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एलोकेशन रखना। आपको एलोकेशन तभी बढ़ाना है किसी एसएमई में जब उसको थोड़े लंबे टाइम से ट्रैक करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, कंपनी का विजिबिलिटी बढ़ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं चौथी कंपनी पे आता हूं, जो कि है आपको आप लोग की फेवरेट कंपनी C2C एडवांस्ड। ठीक है, एक्चुअली फेवरेट तो नहीं होगी आज के टाइम पे। आज के टाइम पे तो बहुत लोग उस कंपनी से बहुत ही मतलब गुस्से में होंगे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, आज ये 2-20% का लोअर सर्किट लगा है। तो देखो, मेरा यहाँ पे क्या कहना है ये बात समझो। कंपनी का लॉन्ग टर्म सपोर्ट ना है आपको ये 250 के आसपास है। तो मे भी हो सकता है इसको टेस्ट करे, 250 के आसपास है। आई रिमेम्बर कि इनका आपको मार्च में इसी लेवल पे ये गए थे, तब उसके बाद बाइंग वगैरह हुआ था। मुर्तजा अली सोमर करके इनका CFO था, उसने बाई करके उठाया था कंपनी को। लोगों देखता हूँ है मिलता है कि नहीं वो वाला डेटा मुझे। हाँ, मुर्तजा अली सोमर ने 276 पे बाई किया था। तो उस टाइम पे शायद ये कंपनी 270 पे आपको अपर सर्किट लगी थी, तब ये कंपनी मेरे नजर में आया था उस टाइम पे। उससे मैं IPO टाइम से नहीं जानता था। तो यहाँ पे सीन क्या है कि वो इसका 270 के आसपास लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो सकता है। मे बी एक और लोअर सर्किट लगे आए, मैं 100% श्योर नहीं हूं, हो सकता है, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत पुअर है। आप जो अपना गाइडेंस दिए हो, देखो क्या है, ये 66 करोड़ है, ये ठीक है। अगर 66 करोड़ की हो फिर भी आके आप बोल रहे हो नवंबर में कि हम 250 करोड़ करेंगे, इसका मतलब क्या है, तुम 180 करोड़ करोगे। और तुमने किया कितना, 80 करोड़। तो मतलब क्या है, तुमने अपने H2 को गाइडेंस को 50% से मिस किया। वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? जवाब दो कि क्यों किए हो इतना ज्यादा मिस। और नवंबर में आके बोले हो कि हम 250 करोड़ करेंगे, तो कैसे बोल सकते हो तुम? 2 महीना ऑलरेडी पास हो चुका है, तुमको पता नहीं है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तुमने बोला कैश कलेक्ट होगा, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे अब बड़ा सा अपडेट इन्होंने डाला है
बड़ा सा अपडेट इन्होंने डाला है, उस पे क्या बोले हैं कि कैश वगैरह कलेक्ट होगा हमारा। ये बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहले 220 करोड़ ये कलेक्ट करेंगे जुलाई 31 तक, उसके बाद 60 से 75 करोड़ कलेक्ट करेंगे अगस्त में, उसके बाद इन्होंने बोला है कि हम लोग सितंबर तक और 50 करोड़ कलेक्ट कर लेंगे। इन शॉर्ट 145 करोड़ तक हम कलेक्ट कर लेंगे सितंबर तक, दैट इज Q2 के एंड तक हम लोग 145 करोड़ कलेक्ट कर लेंगे। बट आई वांट टू सी योर कैश। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे वो कैश चाहिए। डजेंट मैटर आपका शेयर प्राइस 900 पे भी चले जाए, स्टिल इट, अगर देखो अगर इसका कैश कलेक्शन हो जाए, रिसीवेबल्स आ जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे बात कैश फ्लो का नहीं है, यहाँ पे बात ये एलिगेशन का है कि कंपनी ने फेक सेल्स दिखाया है आईपीओ में अच्छा वैल्यूएशन लेने के लिए। अगर ये प्रूफ हो जाता तो कंपनी का मतलब समझो गया, ठीक है, कि आपने फ्रॉड किया है तय हो जाएगा, तब ये 90% भी टूट सकता है। ऐसी कंपनी 99% टूटती है अगर ये फ्रॉड प्रूफ हो गया। उसके बाद कोई आएगा इसको खरीद लेगा वापस से स्टार्ट, क्योंकि इनके पास प्योर डिफेंस, अच्छे डिफेंस का ऑर्डर है। और ये मत सोचना कि डिफेंस का ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकते हैं, कंपनी ब्लैकलिस्ट भी हो सकती है अगर ये सब प्रूव हो गया। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। मैनेजमेंट कभी आके बोलेगा नहीं कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। आप अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, मैं जस्ट आपको आगाह कर रहा हूं कि मैनेजमेंट कभी बोलेगा नहीं। जेंसो का मैनेजमेंट ना शेयर बेचा और आके बोला कि मैं लिक्विडिटी क्रिएट करना चाह रहा हूं इसलिए मैंने अपने शेयर को बेचा। भाई तुम्हारा ऑलरेडी बहुत लिक्विड था, बहुत सारे मतलब पब्लिक शेयर होल्डर्स थे, उसमें ऑलरेडी बहुत लिक्विड आपका शेयर था, आपको और लिक्विडिटी क्यों चाहिए था? मूर्ख बनाना बोलते, कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। चोर कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि, और खासकर अमीर चोर तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा यहां पे कि आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आप सबसे वल्नरेबल हो, आपको डेटा देख के डिसीजन लेना है। मैं हमेशा आपको एक बार बोलता हूं, जब तक कैश आए ना दिख जाए, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ऐसी कंपनी को यू शुड अवॉइड अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। जस्ट मैं लॉजिकली समझा रहा हूं क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि आपको नहीं पता एक्चुअली में आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है ये बोल के कंपनी के प्रोमोटर खाली कर दे, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही जेमसोल का मैनेजमेंट ने किया था। आपको बचना है, आपको दिमाग से सोचना है यहां पे। ऐसा भी हो सकता है कि कैश भी आ जाए, डिफेंस का ऑर्डर भी आ जाए, कंपनी का शेयर प्राइस 900 तक चले जाए, जब तक हमें क्लैरिटी हो 1000 तक चले जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कंपनी का शेयर प्राइस आपको 1000 तक भी चले जाता है ना, और कंपनी अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट कर लेती है, तो अमाउंट ऑफ जो इनका क्या बोलते हैं डिफेंस का ऑर्डर वगैरह है वो इंटैक्ट रहता है, और जो आपको इनका व्यक्तिस वाला प्लेटफॉर्म वगैरह है वो सब अगर सही से काम, इनको ऑर्डर ऑलरेडी मिला हुआ है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सबको जैसे ऑलरेडी ट्रायल्स वगैरह कर चुके हैं, तो दिस कंपनी हैज इमेंस पोटेंशियल मेरे हिसाब से। पर इनके एलिगेशन साइड होने चाहिए, और दूसरा है रिसीवेबल्स कलेक्ट होने चाहिए। रिसीवेबल्स माने फ्रॉड का बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, ट्रैक करते रहो। दिस कंपनी विल बी इन माय रडार। व्हाई? बिकॉज मुझे ये लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। व्हाई? बिकॉज दे आर विनिंग सम गुड ऑर्डर्स। 80 करोड़ का ऑर्डर रिसेंटली ही जीता है, उससे पहले आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जीता है, गल्फ ऑफ एडन में ट्रायल करके आपको सक्सेसफुल वगैरह हुआ है, तो कंपनी में पोटेंशियल है। आई डोंट डिनाई इट, बट आई नीड कैश फ्लो वाला जो चीज है, रिसीवेबल्स चाहिए मुझे, मुझे देखना है, तभी मुझे आगे कॉन्फिडेंस आएगा इस कंपनी में। मैंने ऑर्डर्स कैंसिल होते हुए भी देखे हैं कंपनीज के, इसीलिए बोल रहा हूं जस्ट बी अलर्ट। एंड किसी भी कंपनी में जब तक पूरा समझ ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, अपना 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। दिस इज व्हाई आई से यू कि इतना ज्यादा रिस्क मत लो। अगर किसी भी कंपनी में आपको क्या बोलते हैं डर लग रहा है, मतलब किसी कंपनी का काम अच्छे से पता ना हो। एंड अगेन प्रॉब्लम क्या है, एक बार समझा देता हूं। प्रॉब्लम ये है, पहला प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बोला था कि मैंने एक्सपोर्ट में, क्या बेसिकली एक फेमा करके रूल आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपको 9 महीने के अंदर उससे का पैसा इंडियन किसी बैंक में आना चाहिए, ठीक है। वो नहीं आया है तो उस पर फेमा लग गया। दूसरा क्या है कि शक इस पे है कि तुमने आईपीओ से जस्ट पहले अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है, रेवेन्यू बढ़ाया है ताकि तुमको ज्यादा वैल्यूएशन मिले। दूसरा इस पे डाउट ये है लोगों को, और इसलिए ऑडिट वगैरह चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनका बैंक लाइन वगैरह फ्रीज हो गया है, समझो। तो इनको क्रेडिट वगैरह बैंक से मिल नहीं रहा है, तो हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन इनको प्रोमोटर से मिल रहा है। प्रोमोटर जैसे इनको जैसे सर्वाइव करवा रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है कंपनी का हालत। तो इस केस में आपको क्या करना है, मतलब ये सब सीरियस बातें हैं कि हो सकता है कंपनी बंद भी हो जाए। यस दे डू हैव गुड ऑर्डर्स, लेकिन आपको एज रिटेल इन्वेस्टर बी अलर्ट रहना है एंड ट्रैक करते रहना है हमेशा। यू नेवर नो, बिकॉज हम लोग उनके ऑफिस के अंदर तो नहीं है, हमको नहीं पता क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो
आपको अलर्ट रहना है। एंड अगेन आई एम टेलिंग, थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, ज्यादा स्टॉक्स को टारगेट करो, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, C2C एडवांस ही नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। यस, इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट वी शुड बी वेटिंग फॉर इनके रिसीवेबल्स एंड क्लीन चिट वगैरह थोड़ा बहुत मिल जाए, थोड़ा ऊपर ही लेना पड़े तो इट्स ओके, बट मेरे हिसाब से अभी हर बढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना थिंकिंग बता रहा हूँ, एज अ इन्वेस्टर मैं अपना थिंकिंग बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पे। आपको अपना डिसीजन अपने सोच समझ के हिसाब से लेना है। मेरा काम था मेरे समझ के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है वो आपको समझाना, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। इस बात को अगेन मैं बता रहा हूँ। बाय।